स्टार्ट कर देखते हैं हम लोग, ठीक है। वैदिक एज पढ़ रहे थे हम लोग, क्या पढ़ रहे थे, वैदिक एज पढ़ रहे थे। मैंने बताया था इसका पीरियड क्या है, 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। वैदिक एज, वैदिक एज इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज। अगर नेम की बात हो तो इसे आयरन एज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आयरन एज भी कहते हैं, ठीक है। इसे आयरन एज भी कहते हैं बिकॉज आयरन इज डिस्कवर्ड इन लेटर वैदिक एज, बिकॉज आयरन इज डिस्कवर्ड इन लेटर वैदिक एज, ठीक है। आयरन इज डिस्कवर्ड इन लेटर वैदिक एज। कब हुआ था आयरन डिस्कवर्ड, 1000 बिफोर क्राइस्ट के अराउंड, ठीक है। 1000 बिफोर क्राइस्ट के अराउंड आयरन डिस्कवर हुआ था। थाउजेंड बिफोर क्राइस्ट के अराउंड आयरन डिस्कवर हुआ था, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो ठीक है, द फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक एज, द फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक एज, ठीक है। इसका पीरियड कितना है, 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक एज, एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक एज, ठीक है। इसका पीरियड क्या है, 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। वैदिक एज इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, वैदिक एज इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है। पीरियड 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। फिर इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो फर्स्ट वन इज ऋग वैदिक एज, उसका पीरियड क्या है, 1500 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट। एंड सेकेंड वन इज लेटर वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में ही आयरन डिस्कवर हुआ है, ठीक है। इसका पीरियड क्या है, 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन का डिस्कवर हो चुका था, ठीक है। इसे आयरन एज भी कहा जाता है। ये सब कुछ पॉइंट हम लोग देखे थे, रिवीजन करवा रहा हूँ पहले, ठीक है। फिर हम लोग का क्या ऋग वैदिक एज स्टार्ट हुआ था, फिर हमारा ऋग वैदिक एज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था 4 पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, इसमें 4 पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सोसाइटी, द फर्स्ट वन इज सोसाइटी, ठीक है। एंड द सेकेंड वन इज, द सेकेंड वन इज पॉलिटी, द सेकेंड वन इज पॉलिटी, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज religion, the third one is religion, ठीक है। and the fourth one is, and the fourth one is economy, ठीक है। and the fourth one is economy, ठीक है। तो सोसाइटी में हम लोगों ने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था, द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 बर्न, द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 बर्न, द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 बर्न, ठीक है। इसे इरेज कर रहा हूं मैं, देखो ये रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, इसी तरह से नोट्स को बनाना अपना, ठीक है। और ये नोट्स भी दिया हुआ है पीडीएफ में, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया था सोसाइटी में क्या, द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 बर्न, ठीक है। द सोसाइटी कंप्राइजेस 4 बर्न, ठीक है। The society comprises 4 bond. The society comprises 4 bond, ठीक है। The first one is ब्राह्मण, ठीक है। The second one is क्षत्रिय, ठीक है। And the fourth one is वैश्य,
द थर्ड वन इज वैश्य, एंड द फोर्थ वन इज शूद्र, द फोर्थ वन इज शूद्र, ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज शूद्र, एंड द फोर्थ वन इज शूद्र, ठीक है। द सोसाइटी कंप्राइजेस फोर वन, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्र एंड वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, सोसाइटी कंप्राइजेस फोर वन इन ऋग्वेद, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेद के 10th मंडल से, इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है ऋग्वेद की 10th। चलो पहले ये देखो, ठीक है। अब देखो ये जो ब्राह्मण थे ये कौन थे, ये जो ब्राह्मण थे ये कौन थे, द ब्राह्मण्स वेयर टीचर एंड प्राइस्ट, ठीक है, द ब्राह्मण्स वेयर टीचर एंड प्राइस्ट, ठीक है। शिक्षक और पुजारी ब्राह्मण थे, द ब्राह्मण टीचर एंड प्राइस्ट वेयर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण, टीचर एंड प्राइस्ट वेयर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण, ठीक है। अब देखो ये शूद्र कौन थे, ये शूद्र कौन थे, ये थे लेबरर्स, लेबरर्स वेयर कॉल्ड एज शूद्र, ठीक है। लेबरर्स वेयर कॉल्ड एज शूद्र, ठीक है। क्षत्रिय कौन थे, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। और ये वैश्य कौन थे, फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स, ठीक है। ये वैश्य कौन थे, फार्मर, बैंकर्स एंड मर्चेंट, फार्मर, बैंकर्स एंड मर्चेंट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होना चाहिए, नोट्स ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है। द सोसाइटी कंप्राइजेस फोर वन, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है। टीचर एंड प्राइस्ट वेयर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण, लेबरर्स वेयर रेफर्ड टू एज शूद्र, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वेयर रेफर्ड टू एज क्षत्र, एंड फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर वेयर रेफर्ड टू एज वैश्य, ठीक है। ये चार वर्ण थे हमारे, ठीक है, इसे नोट हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं, ये चार वर्ण थे हमारे, ठीक है। सोसाइटी कंप्राइजेस फोर वन, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, ऋग्वेद के 10th मंडल से, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, ऋग्वेद के 10th मंडल में, ऋग्वेद के 10th मंडल में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, ऋग्वेद के 10th मंडल में इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट रिवीजन करवा रहा हूं आपको, और एक शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूं, इस शॉर्ट फॉर्म में आप अपने नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, 10th मंडल से, ठीक है, ऋग्वेद के 10th मंडल से, ठीक है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, जिन्होंने क्लास नहीं देखा वो जाके लेक्चर देखें, वहां पर सारा पॉइंट डिस्कस किया गया। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, मैं उसी पॉइंट को डिस्कस करूंगा। तो सोसाइटी कंप्राइजेस फोर वन, ब्राह्मण, क्षत्र, वैश्य एंड शूद्र, वेयर टीचर एंड प्राइस्ट वेयर रेफर्ड टू एज ब्राह्मण्स, ठीक है, रूलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वेयर रेफर्ड टू एज क्षत्र, एंड फार्मर, मर्चेंट एंड बैंकर्स वेयर रेफर्ड टू एज वैश्य, एंड लेबरर्स वेयर रेफर्ड टू एज शूद्र, ठीक है। These vocations are followed by the people according to their ability and liking on, ठीक है। Member of same family belongs to different profession, and member of same family to participate in different profession and belongs to different one, ठीक है। It is not become hereditary, it become hereditary in later Vedic age। ऋग वेदिक एज में ये hereditary नहीं हुआ था, later Vedic एज में जाके ये hereditary हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट हम लोग देखे थे, ठीक है। इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है, एक पंक्ति है ऋग्वेद में, आई एम अ सिंगर, माय फादर इज अ फिजिशियन एंड माय मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न। इससे क्या पता चलता है कि एक ही फैमिली के सारे लोग डिफरेंट प्रोफेशन में काम किया करते थे। आई एम अ सिंगर, माय फादर इज अ फिजिशियन एंड माय मदर इज अ ग्राइंडर ऑफ कॉर्न, ठीक है। तो ये सोसाइटी है, ठीक है। अब पॉलिटी देखते हैं हम लोग। अब पॉलिटी में क्या हुआ था, ये हमारा पॉलिटी है, ठीक है। देखो पॉलिटी में हमारा 5 यूनिट था, ठीक है। पॉलिटी में हमारा 5 यूनिट था, ठीक है। द फर्स्ट वन इज, इसको ऐसे देखो, पॉलिटी में हमारा 5 यूनिट था, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कुल, द फर्स्ट वन इज कुल, ठीक है। द फर्स्ट वन इज कुल, ठीक है। द सेकेंड वन इज विश,
अब देखो सोसाइटी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, कॉ वाज ऑलरेडी डीम अगहन, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पीरियड में गाय को काफी मान्यता दिया जाता था, इस पीरियड में गाय को काफी मान्यता दिया जाता था। तो कॉ के लिए कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, कॉ के लिए अघन, अघन वर्ड का इस्तेमाल किया गया। कौन सा वर्ड, अघन, ठीक है। दैट इज नॉट टू बी किल्ड, ठीक है, दैट इज नॉट टू बी किल्ड। That is not to be killed. In this period, those who killed or injured cows, ठीक है, that is not to be killed. That is not to be killed. देखो, Rigved prescribes a penalty of death for those who killed or injured cow, ठीक है, killed or injured cow, ठीक है। ऋग्वेद प्रिस्क्राइब अ पेनाल्टी ऑफ डेथ, डेथ पेनाल्टी भी यहाँ तक दिया जाता था अगर इस पीरियड में कोई गाय की हत्या करता था तो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी। द फर्स्ट यूनिट इज 5 यूनिट, ठीक है, पॉलिटी इज कंप्राइज 5 यूनिट, पॉलिटी कंप्राइज 5 यूनिट, ठीक है। The polity comprises 5 unit, ठीक है। The first one is कुल, the second one is विश, the third one is ग्राम, the fourth one is जन, and the fifth one is राष्ट्र, ठीक है, and the fifth one is राष्ट्र, ठीक है। कुल was headed by कुलप, ठीक है, कुल was headed by कुलप, ठीक है, कुल was headed by कुलप। द विश was headed by विश, जनरली ये क्या है, क्लैन, विश जनरली क्लैन, ठीक है। विश was headed by विशपति, ठीक है, विश was headed by विशपति। एंड ग्राम was headed by ग्रामनी, द ग्राम was headed by ग्रामनी, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। कुल was headed by कुलप, ठीक है, कुल was headed by कुलप, विश was headed by विशपति, एंड ग्राम was headed by ग्रामनी, जन द पीपल was headed by गोपथ, ठीक है। And राष्ट्र was ruled by राजन, the big unit is राष्ट्र, राष्ट्र is the big unit and राष्ट्र was ruled by राजन, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी का पॉइंट था। 5 यूनिट है, कुल, विश, ग्राम, जन और राष्ट्र, ठीक है, कुल, विश, ग्राम, जन और राष्ट्र, ठीक है, ये पॉलिटी का पॉइंट है। अब रिलीजन देखते हैं हम लोग, ठीक है। रिलीजन में क्या था हमारा, देयर वेयर नियरली 33 गॉड्स, कितने गॉड्स थे, 33 गॉड्स थे, ठीक है, जिसे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, जिसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, द फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल, द सेकेंड वन इज एरियल और इंटरमीडिएट, एंड थर्ड वन इज सेलेस्टियल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज सेलेस्टियल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज सेलेस्टियल, ठीक है। फर्स्ट वन इज सेलेस्टियल, सेकेंड वन इज एरियल और इंटरमीडिएट, एंड थर्ड वन इज सेलेस्टियल, ठीक है। डायग्राम बनाना सीखो, काफी मदद करेगा ये, ठीक है। नोट्स को हमेशा शॉर्ट बनाना है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज सेलेस्टियल, एंड थर्ड वन इज सेलेस्टियल, ठीक है। इसमें हमारे कितने गॉड थे, 5 गॉड थे। इसमें हमारे कितने गॉड थे, 5 गॉड थे। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर, ठीक है, बृहस्पति एंड रिवर, ठीक है। इसमें हमारे 5 गॉड थे, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति एंड रिवर, ठीक है। और इस पीरियड में इंद्रा इज द मोस्ट फेमस गॉड, इंद्रा इज द मोस्ट फेमस गॉड, ठीक है, इंद्रा इज द मोस्ट फेमस गॉड, इंद्रा इज द मोस्ट फेमस गॉड।
250 ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम। कितने हाइम्स है? 250 ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, ठीक है। 250 ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, ठीक है। ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, ठीक है। 250 ऋग्वेदिक हाइम्स आर डिवोटेड टू हिम, ठीक है। सेलेस्टियल में कितने गॉड थे? सूर्या, सावित्री। कौन कौन थे? सूर्या, सावित्री, मित्र, कुशन एंड विष्णु, ठीक है। नोट्स में देखना, नोट्स में सारा कुछ दिया हुआ है, बस जस्ट रिवीजन करवा रहा हूँ। सेलेस्टियल कितने गॉड थे? सूर्या, सावित्री, मित्र, कुशन एंड विष्णु, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो इकोनॉमी देखते हैं हम लोग। इकोनॉमी के बारे में मैंने क्या बताया था? इस पीरियड में मनी एंड मार्केट वेयर नॉट नॉन, ठीक है। मनी एंड मार्केट वेयर नॉट नॉन, ठीक है। मनी एंड मार्केट वेयर नॉट नॉन, ठीक है। तो इकोनॉमी में कुछ खास नहीं है, ठीक है। मनी एंड मार्केट वेयर नॉट नॉन, ठीक है। इकोनॉमी में और एक पॉइंट ले लो, मैन ऑफ वेरियस प्रोफेशन हेयर, लाइक कारपेंटर, ठीक है। कारपेंटर थे इस पीरियड में, टैनर्स थे, पॉटर्स थे, ठीक है। ये सब कुछ इस पीरियड में प्रोफेशंस था, ठीक है। इसे जल्दी छाप लो, ठीक है। और हमेशा इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करना है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन से। नोट्स को हमेशा शॉर्ट बनाना है, ठीक है, ताकि आप रिवाइज करो। और जाके नोट्स में देखना, पीडीएफ लिंक में वहाँ दिया हुआ है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नोट्स बनाना है आप लोगों को, ठीक है। शॉर्ट बनाना है, ठीक है। चलो इसे छाप लो जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। चलो इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो लेट्स गो। देखो एक बैटल हुआ था इस पीरियड में, ठीक है। कौन सा बैटल हुआ था? द बैटल बिटवीन 10 किंग्स, जिसे दशराजन वार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दशराजन वार, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए फिर रिवीजन करवा रहा हूँ। दशराजन वार, ठीक है। अब लोग दशराजन वार में देखते हैं हुआ क्या था, ठीक है। ठीक है, दशराजन वार, ठीक है। द बैटल वॉज फॉट बिटवीन 10 किंग्स, ठीक है। द बैटल वॉज फॉट बिटवीन 10 किंग्स और एंड द बैटल वॉज फॉट बिटवीन, देखो, द बैटल वॉज फॉट बिटवीन सुदाश, ठीक है। द बैटल वॉज फॉट बिटवीन सुदाश द बैटल वॉज फॉट बिटवीन सुदाश, ठीक है। हु वाज द भारत किंग ऑफ त्रिशुष फैमिली, ठीक है। हु वाज द भारत किंग ऑफ त्रिशुष फैमिली। हु वाज सुदाश? सुदाश वाज द भारत किंग ऑफ त्रिशुष फैमिली, ठीक है। ये सुदाश थे। हु वाज द भारत किंग ऑफ त्रिशुष फैमिली, ठीक है। along with other 10 kings, along with other 10 kings, ठीक है। along with other 10 kings, the 10 kings were of the state form, ये अलग अलग स्टेट से थे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट क्या था हमारा? पुरुष। द फर्स्ट वन इज पुरुष, सेकेंड वन इज यदुष, थर्ड वन इज अनुष, ठीक है। फोर्थ वन इज दरुहयुष, फिफ्थ वन इज दूर्वाशस, सिक्स्थ वन इज अलिनाश,
ठीक है। 7 month is Paktas, 8 1 is Bhalanash, ठीक है। 8 1 is Bhalanash, शिविश एंड विशानिंस, ठीक है। विशानिंस, ठीक है। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक है, ये 10 किंग्स थे, पुरुष, यदुष, अनुष, दरुहयुष, दुर्वाशस, अलिनाश, पक्ताश, बालानाश, शिविश एंड विशानिश, ठीक है। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट इसमें क्या है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पारुष्णी रिवर, ठीक है। द बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पारुष्णी रिवर, ठीक है। द बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पारुष्णी रिवर, जिसे रावी रिवर के नेम से जाना जाता है। रावी रिवर के नेम से जाना जाता है। इसका ऋग्वेदिक नेम परुष्णी है, ठीक है। रावी रिवर, ठीक है। इनमें सुदास इमर्ज विक्टोरियस, सुदास की क्या हुई थी? विक्ट्री हुई थी। इनमें सुदास इमर्ज विक्टोरियस, इनमें सुदास इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है। सुदास इमर्ज विक्टोरियस। देखो ये फर्स्ट वार है जिसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, दशराजन वार की। देखो दशराजन वार की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? ऋग्वेदिक से मिलती है। वैदिक सिविलाइजेशन में इसके पहले कौन सा सिविलाइजेशन था? वैदिक सिविलाइजेशन था, ठीक है। वैदिक हड़प्पन सिविलाइजेशन था इसके पहले कौन सा सिविलाइजेशन था? हड़प्पन सिविलाइजेशन था। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक पॉइंट नोट कर लेना वहां पर, हड़प्पन सिविलाइजेशन लैक्स एनी एविडेंस ऑफ द वार। हड़प्पन सिविलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, एक दो में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन लैक्स एनी एविडेंस ऑफ द वार, ठीक है। यहाँ पे वार की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। यहाँ पर एक भी वार नहीं हुआ है, यहाँ पे एक भी बैटल नहीं हुआ है। पहला बैटल हमारा जाकर कब हुआ था? ऋग्वेदिक एज में। हड़प्पन सिविलाइजेशन लैक्स एनी एविडेंस ऑफ द वार, ठीक है। लैक्स एनी एविडेंस ऑफ वार, ठीक है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नोट कर लेना फिर से नोट में जाके। हड़प्पन सिविलाइजेशन लैक्स एनी एविडेंस ऑफ द वार। तो पहला बैटल की इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? वैदिक एज में, वो भी ऋग्वेदिक एज में। तो पहला बैटल कौन सा है? दशराजन वार। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन लैक्स एनी एविडेंस ऑफ द वार। चलो इसे नोट करो, जल्दी छाप लो इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये कर रहा हूं मैं इसे। हड़प्पन सिविलाइजेशन लैक्स एनी एविडेंस ऑफ द वार, ठीक है। तो हम लोग आज क्या देखेंगे? लेटर वैदिक एज देखेंगे। ऋग्वेदिक एज देख लो, रिवीजन कर लेना नोट्स में जाके, रिवीजन करोगे तभी कुछ फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऋग्वेदिक एज हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारे पॉइंट को मैंने कवर किया, और इसका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। जब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन कराऊं, इसका क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हर टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, 100 या 150 क्वेश्चन हर टॉपिक पे, ठीक है, ताकि जो पॉइंट मिस हो गया है हमारे थ्योरी में क्वेश्चन में वो कवर हो जाए, ठीक है। और हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक एज, ठीक है। लेटर वैदिक एज पीरियड क्या है? 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। 1000 बिफोर क्राइस्ट टू 600 बिफोर क्राइस्ट, ऑल्सो नोन एज आयरन एज। इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? ज्योग्राफी देखते हैं, ठीक है। देखो ज्योग्राफी में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज द आर्यन सेटलमेंट कवर वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्थन इंडिया।
ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यन सेटलमेंट, इसे आर्यन भी बोला जाता है, मैंने बता चुका हूं पहले पिछले लेक्चर में, ठीक है। द आर्यन सेटलमेंट कवर वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्थन इंडिया, चलो ठीक है, वर्चुअली द होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। द सेंटर ऑफ कल्चर नॉट शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ कल्चर नॉट शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा, ठीक है। द सेंटर ऑफ कल्चर नॉट शिफ्टेड फ्रॉम सरस्वती टू गंगा, ठीक है। देयर इज मेंशन ऑफ मोर रिवर, देखो ऋग वैदिक एज में हमारा कौन कौन रिवर था, ठीक है। ऋग वैदिक एज के ज्योग्राफिकल एरिया में हमारा कौन सा रिवर था, वितास्ता, ठीक है, जिसका ये ऋग वैदिक एज में हमारा रिवर था, ठीक है, जिसका मॉडर्न नेम झेलम है, ठीक है। वितास्ता का मॉडर्न नेम क्या है, झेलम, ठीक है। दूसरा आशिकनी, ठीक है, इसका मॉडर्न नेम क्या है, चेनाब, ये ऋग वैदिक नेम है, ठीक है, ये भी ऋग वैदिक नेम है, इसका मॉडर्न नेम क्या है, झेलम। वितास्ता का मॉडर्न नेम झेलम, आशिकनी का चेनाब। पारुष्णी सबको पता है, रावी रिवर, ठीक है। तो ये सब कुछ रिवर थे, ठीक है, हमारे ऋग वैदिक एज में, ये रिवर थे हमारे ड्यूरिंग ऋग वैदिक एज, ठीक है। ये रिवर हमारे कहां थे, ऋग वैदिक एज में, ठीक है। तो वितास्ता का क्या हो गया मॉडर्न नेम, झेलम, ठीक है। आशिकनी चेनाब, पारुष्णी का रावी, ठीक है, ये सब ऋग वैदिक एज में रिवर थे। अब देखो यहां पर क्या हो गया, देयर इज मेंशन ऑफ मोर रिवर, ठीक है। शदानीरा, जिसे शदानीरा कहते हैं, मैं पहले बताया था जहां जहां रिवर आएगा मैं वहां वहां ऋग वैदिक एज नेम बताऊंगा उसका। इसका मॉडर्न नेम क्या है, गंडक, देयर इज मेंशन ऑफ मोर रिवर, शदानीरा, गंडक, ठीक है, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट क्या होगा, ये सब नोट्स में दिया हुआ है, नोट्स में जाकर अच्छे से पढ़ना, नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ है। विथ रेफरेंस टू टेरिटोरियल डिवीजन द लेटर वेदास गिव 3 ब्रॉड डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। विथ रेफरेंस टू टेरिटोरियल डिवीजन द लेटर वेदास गिव 3 ब्रॉड डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 3 ब्रॉड डिवीजन क्या क्या है, इसे जनरली 3 डिवाइड में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज the first one is Aryavarth, the second one is Madhya Desh, the second one is Madhya Desh, the second one is Madhya Desh, ठीक है। and the third one is Dakshinapath, the third one is Dakshinapath, ठीक है। आर्यावर्त, मध्य देश एंड दक्षिणापथ, ठीक है। With reference to territorial division, the later Vedas give 3 broad division of India, ठीक है। आर्यावर्त, मध्य देश एंड दक्षिणापथ, ठीक है। आर्यावर्त इज नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, आर्यावर्त इज नॉर्दर्न इंडिया, एंड मध्य देश इज सेंट्रल इंडिया, मध्य देश इज सेंट्रल इंडिया, ठीक है। मध्य देश इज सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिणापथ इज सॉर्दर्न इंडिया, एंड दक्षिणापथ इज सॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। दक्षिणापथ इज सॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। विथ रेफरेंस टू टेरिटोरियल डिवीजन द लेटर वेदास गिव 3 ब्रॉड डिवीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे डिवीजन हो चुका था, आर्यावर्त, मध्य देश एंड दक्षिणापथ, ये सब ऋग वैदिक एज में नहीं था, लेटर वैदिक एज में स्टार्ट हुआ है। नॉर्दर्न इंडिया, मध्य देश सेंट्रल इंडिया एंड दक्षिणापथ इज सॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं आगे इसमें यहाँ का पॉलिटी, फिर यहाँ का पॉलिटी देखते हैं ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, ठीक है। वितास्ता का मॉडर्न नेम क्या है, झेलम, आशिकनी का चेनाब, पारुष्णी, रावी,
शदानीरा गंडक, ठीक है। शदानीरा का मॉडर्न नेम क्या है? गंडक। एग्जाम में पूछा जाएगा, वनडे एग्जाम में। शदानीरा मॉडर्न नेम गंडक, ठीक है। वितास्ता झेलम, आशिकनी चेनाब, पारुष्णी रवि, यही इसी रिवर पे द बैटल बिटवीन 10 किंग्स, द 10 राजन वार हुआ था, ठीक है। नोट करो इसे, सब नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। नोट्स में जाके पढ़ना, पीडीएफ से डाउनलोड करके, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है वो। चलो इसे मैं इरेज करता हूँ। अब यहाँ का क्वालिटी देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम लोग क्या देखते हैं? पॉलिटी ड्यूरिंग ऋग वेदिक एज, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिटी ड्यूरिंग ऋग वेदिक एज, ठीक है। लेटर वेदिक एज, पॉलिटी ड्यूरिंग लेटर वेदिक एज, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ऑल्सो नोन एज आयरन एज, ठीक है। बार बार डिस्कस कर रहा हूं ये पॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज आयरन एज, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयरन डिस्कवर हो चुका था कब? 1000 बिफोर क्राइस्ट के राउंड। इससे पहले हम लोग गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के बारे में जानते थे। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है, के बारे में जानते थे। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। कॉपर वाज फर्स्ट मेटल विच वाज यूज्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, ठीक है। देखो अब ये आयरन जो है, इसे वैदिक टेस्ट में श्याम अयश एंड कृष्णा अयश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है वैदिक टेस्ट में? श्याम अयश एंड कृष्णा अयश, ठीक है। श्याम अयश एंड कृष्णा अयश, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज श्याम अयश एंड कृष्णा अयश इन वैदिक टेस्ट, ठीक है। अब हम लोग पॉलिटी देखते हैं। देखो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया? रत्नींस, मिनिस्टर्स आ गए। क्या आ गए? मिनिस्टर्स, जिसे रत्नींस कहा जाता है, ठीक है। जिसे रत्नींस कहा जाता है, मिनिस्टर। अभी तक मिनिस्टर नहीं थे, अब मिनिस्टर आ गए। वहां पर सिर्फ क्या था? 5 यूनिट था, ठीक है। ऋग वैदिक में क्या था? 5 यूनिट था। कुल, विश्व, जन, ग्राम एंड राष्ट्र। राष्ट्र वाज द बिग यूनिट विच वाज रूल्ड बाय किंग और राजन, ठीक है। राष्ट्र वाज बिग यूनिट विच वाज रूल्ड बाय किंग और राजन एंड वेरी लिटिल नॉन अबाउट मिनिस्टर ऑफ द किंग, ठीक है। वेरी लिटिल नॉन अबाउट मिनिस्टर ऑफ द किंग, ठीक है। तो मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन थी ही नहीं ऋग वैदिक एज में। ये कब का? ऋग वैदिक एज। ये कब का कहानी है? ऋग वैदिक एज का, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेटर वैदिक एज पढ़ रहे हैं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, जाके वीडियो देखो, वहां पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेरी लिटिल नोन अबाउट द मिनिस्टर ऑफ द किंग। तो मिनिस्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस फॉर द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस फॉर द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। पुरोहित एंड डोमेस्टिक प्राइस फॉर द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस फॉर द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस वाज फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। ये ऋग वैदिक एज में था। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर। जनरली ये क्या थे? किंग के फ्रेंड थे। जनरली ये क्या थे? किंग के फ्रेंड थे। किंग के फ्रेंड थे, इसलिए इन्हें बड़ा पोस्ट मिल जाता था। मिनिस्टर का इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पर। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर। ही वाज द किंग फ्रेंड, प्रीसेप्टर, फिलोसोफर एंड गाइड, ठीक है। गाइडर थे, किंग के फ्रेंड थे। तो पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस वाज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर, ठीक है। अब लेकिन देखो लेटर वैदिक एज में क्या हो गया? मिनिस्टर्स आ गए। 12 या 13 मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसे हम लोग एक एक करके देखते हैं। जिसे रत्नींस कहा जाता है। मिनिस्टर को क्या कहा जाता है? मिनिस्टर को रत्नींस कहा जाता है। 12 and 13 मिनिस्टर। द फर्स्ट वन इज युमराज, ठीक है। द फर्स्ट वन इज युमराज, जिसे प्रिंस बोला जाता है। द प्रिंस, ये प्रिंस थे, ठीक है। यहाँ पे कौन थे? राष्ट्र वाज द हेड यूनिट एंड इट वाज रूल्ड बाय राजन, ठीक है। एंड इट वाज हेल्ड बाय
किंग और इट वाज रूल्ड बाय किंग और राजन। यहाँ पे क्या है, द बिगेस्ट यूनिट युमराज द प्रिंस, ठीक है, युमराज द प्रिंस, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज पुरोहित, एंड सेकेंड वन इज पुरोहित। पुरोहित को क्या बोला जाता है, प्राइस्ट बोला जाता है, ठीक है। सूता और शरीथी, ठीक है, सूता और शरीथी। द रॉयल हेरल्ड और चैरिटियोर, ठीक है, द रॉयल हेरल्ड और चैरिटियर, ठीक है। ठीक है। फोर्थ वन इज शास्त्री, गेटमैन। ये कौन थे, गेटमैन थे, ठीक है, दरमान। ये कौन थे, गेटमैन, ठीक है। ये देखो काफी पूछा जाता है, भागा दूधा, ठीक है, ये याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, भागा दूधा, ठीक है, भागा दूधा। द कलेक्टर ऑफ टैक्स, ठीक है, भागा दूधा काफी इंपॉर्टेंट है, भागा दूधा इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द कलेक्टर ऑफ टैक्स, ठीक है, ये टैक्स कलेक्ट करने वाले थे, कलेक्टर ऑफ टैक्स। अब पूछा जाएगा विथ रेफरेंस टू लेटर वैदिक केस हु इज भागा दूधा, तो भागा दूधा इज कलेक्टर ऑफ टैक्स, ठीक है, कलेक्टर ऑफ टैक्स, ठीक है, टैक्सेस। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, अक्षभप, ये कौन थे, द कुरियर, ये कौन थे, द कुरियर, ठीक है, द कुरियर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, गोवीकर्ता, द नेक्स्ट वन इज गोवीकर्ता, ठीक है। हु इज गोवीकर्ता, गोवीकर्ता इज हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गोवीकर्ता इज हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गोवीकर्ता इज हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, गोवीकर्ता इज हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गोवीकर्ता इज हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। देखो ये तीन इंपॉर्टेंट काफी है, ये तीन याद कर लेना, ठीक है, मैं याद करवा रहा हूं। हु इज कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, भागादूधा इज कॉल्ड एज कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, द गेटमैन इज शास्त्री, अक्षभापा इज द कुरियर, एंड गोवीकर्ता इज हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। चलो इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ऋग वैदिक एज में मिनिस्टर नहीं थे, वेरी लिटिल नोन अबाउट द मिनिस्टर ऑफ द किंग, मिनिस्टर का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। राष्ट्र वाज द बिग यूनिट व्हिच वाज रूल्ड बाय राजन, ठीक है। द पुरोहित और डोमेस्टिक प्राइस वर द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिसर इन ऋग वैदिक एज, बट लेटर वैदिक एज में मिनिस्टर आ गए, 12 या 13 मिनिस्टर थे। जो फर्स्ट यूनिट क्या था हमारा, युमराज द प्रिंस, द बिगेस्ट यूनिट, उसके बाद इनके मिनिस्टर, भागादूधा इंपॉर्टेंट है, कलेक्टर ऑफ टैक्स, अक्षभापा द कुरियर, गोवीकर्ता हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, शास्त्री द गेटमैन, ठीक है, ये नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे नोट्स में दिया हुआ है ये सब, ठीक है, वहां से जाके पढ़ लेना, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो इसे इरेज कर रहा हूं मैं। मीन्स हो गया हमारा मिनिस्टर्स, अब देखो इस पीरियड में क्या हो गया, जुडिशरी ऑल्सो ग्रो, ठीक है, जुडिशरी ऑल्सो ग्रो, ठीक है, जुडिशरी ऑल्सो ग्रो। अब जब जुडिशरी आ गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्राइम जरूर होता होगा, क्राइम होता होगा, इसलिए जुडिशरी आ गया, ठीक है, जुडिशरी ऑल्सो ग्रू। इसका मतलब क्या है, क्राइम, इस पीरियड में क्राइम होता होगा इसलिए जुडिशरी था, ठीक है, पनिशमेंट देने के लिए क्राइम होता होगा इसलिए जुडिशरी था, पनिशमेंट देने के लिए, ठीक है। आप देखते हैं क्राइम क्या क्या था उस पीरियड में। इस पीरियड में क्राइम था ड्रिंकिंग शूरा, क्राइम क्या था इस पीरियड में, इस पीरियड में क्राइम था हमारा, द फर्स्ट वन इज ड्रिंकिंग शूरा, ठीक है, ड्रिंकिंग शूरा इज द क्राइम, ड्रिंकिंग शूरा इज द क्राइम, फर्स्ट वन इज, ठीक है। द सेकेंड वन इज द किलिंग ऑफ ब्राह्मण्स, द किलिंग ऑफ ब्राह्मण्स, द किलिंग ऑफ ब्राह्मण्स, ठीक है, द किलिंग ऑफ ब्राह्मण्स। थर्ड वन इज
स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड का चोरी करना, ठीक है, स्टीलिंग ऑफ गोल्ड, ये सब कुछ क्राइम थे, इनके लिए जुडिशरी बनाया गया था, ठीक है, ठीक है, इनके लिए जुडिशरी बनाया गया था। सभा एंड समिति, सभा एंड समिति, ये हमारा ऋग्वेदिक पीरियड में भी था, सभा एंड समिति, सभा एंड समिति were acted to check as the arbitrary rule of the king, ठीक है, were acted to check the arbitrary rule of the king, ठीक है, रूल ऑफ द किंग, ठीक है। सभा एंड समिति ये काम क्या करती थी, ठीक है, राजा की निरंकुशता पे लगाम लगाना इनका काम था, ठीक है, सभा एंड समिति का, राजा की निरंकुशता पे लगाम लगाना सभा एंड समिति का काम था, ठीक है, सभा एंड समिति का काम था, ठीक है, ठीक है, नोट करो इसे, ठीक है। इस पीरियड में क्या हो गया, जुडिशरी ऑल्सो ग्रो, ठीक है, जुडिशरी ऑल्सो ग्रो, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें, द पीरियड ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी। द पीरियड ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग ऑफ रेगुलर सिस्टम ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। अधिकारिता वाज द विलेज ऑफिसर, ठीक है, अधिकारिता अधिकारिता एंड उग्रास वेयर द विलेज ऑफिसर्स, ठीक है, विलेज ऑफिसर्स, ठीक है, अधिकारिता और उग्रास वेयर द विलेज ऑफिसर्स, और स्थापति, स्थापति बीइंग पुट ओवर अ ग्रुप ऑफ 100 विलेज, स्थापति जो है एक 100 ग्राम की समूह को देखा करते थे, स्थापति बीइंग पुट ओवर अ ग्रुप ऑफ 100 विलेज, ठीक है, स्थापति बीइंग पुट ओवर अ ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस, ठीक है। तो ये हमारा, और देखो इवेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इवेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, इवेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड किंग डिड नॉट पोजेस अ स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी, ठीक है। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया है पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। कल हम लोग इकोनॉमिक सोसाइटी देखेंगे, ठीक है, कल हम लोग इकोनॉमिक सोसाइटी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड नाइट। और इसका नोट्स दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन लिंक में, PDF से डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।